हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 फिर से कर लेते हैं और आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। दिया हुआ है आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये देख लो, ये चतुर्थांश दिया हुआ है और इसके अंदर में क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। तो आप बताइए हमें कि आपको ये रंगा हुआ भाग चाहिए, तो रंगा हुआ भाग निकालने के लिए आप करोगे क्या, ये पूरा चतुर्थांश में से ये वाला वर्ग घटा देंगे, आ जाएगा। हाँ सर, ये तो आसान सा है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सर चतुर्थांश कहाँ पे है, ये यहाँ से लेके ये और ये वाला पूरा, यानी कि OPBQ। OPBQ ठीक है, माइनस ये वाला वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ देखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई r स्क्वायर बटा 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि a से डिनोट करते हैं तो साइड का स्क्वायर a। अब आप ये देखो, आपके पास दिया हुआ क्या क्या डाटा है। OA दे रखा है 20, यानी ये वाला जो है ये कितना दे दिया है 20। और आप देख लो, ये जब 20 है तो ये तो वर्ग का काम कर ही लेगा। वर्ग का ये 20 है तो ये वाला भी 20, ये भी 20, ये भी 20, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्ग के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, वर्ग के लिए मेरा कोई टेंशन नहीं है। यहाँ एक ही जगह में क्या लिख दूंगा, 20 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पाई का मान क्या बोला है, 3.14 लेना, 3.14। और नीचे में चलो 4 भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन आपका R तो है ही नहीं। देखो मैं पहले ये सब इसलिए लिखे देता हूँ ताकि आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है आप उसको लिख दो और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ज़रूरत किसकी है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें हर हाल में R चाहिए, यानी कि त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कहने का मतलब ये OP हो गया, ये OQ हो गया, या एक तरीके से आप ये देखो तो ये OB जो होगा, ये वाला OB, ये भी तो त्रिज्या का काम करेगा। हाँ सर, ये तो करेगा ही करेगा। लेकिन अब एक चीज़ देख लो, इसको चलो मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये 20 दिया हुआ है, ये भी 20, वर्ग का तो सब भुजा 20 ही होता है। आप देखो ये वाला वर्ग का विकर्ण है कि नहीं, और यदि आप वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हो तो ये वाला चतुर्थांश का त्रिज्या आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं वर्ग का विकर्ण। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा, भुजा कितना है आपका 20, तो √2 इंटू भुजा यानी कि A। तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू 20, यानी कि 20 √2। मीटर है तो मीटर दे दीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। और ये जो 20 √2 आपका आया है, OB जो आया है, ये OB, और यही OB आपका वृत्त के त्रिज्या का भी काम करेगा। तो हमारे पास त्रिज्या कितना आ गया, ये मैंने अभी निकाल के लाया, 20 √2 सेंटीमीटर। बस रख दो। चलो इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ सामने में ताकि ठीक लगे। R की वैल्यू कितनी है, 20 √2, तो गुणा 20 √2 इंटू 20 √2। सर 2 बार क्यों लिख दिए सर, ये R स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया, माइनस A यानी कि भुजा कितना है A। चलो मैं लिख देता हूँ, ये जो 20 है यही तो A आपका दिया हुआ है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, A बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। ये देख भी लो ना, OA 20 है, यानी कि ये भुजा वर्ग का 20 है, तो 20 का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग काट कूट कर लेते हैं। 4 से इसको काटो तो 4 × 5 = 20, ठीक है। आप यदि डेसिमल हटाना चाहते हो तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100, ठीक। और यदि कुछ काटना चाहते हो तो देखो ये इसको काट दो, तो 20 × 5 = 100, और ये 20 से 20 उड़ गया। आपके पास बचा क्या, 3 दशमलव, सॉरी डेसिमल तो हट गया ना,
क्योंकि आपने 100 नीचे ले आया, तो 314 गुना रूट 2 क्या होता है 2, माइनस ये 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400। अब आप इसको गुना कर दो, 4 दूने का 8 और ये 31 दूना का 62 माइनस 400। यदि आप इसको घटाते हो तो आपके पास 228 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो। कुछ इसमें था नहीं, बस आपको वृत्त की त्रिज्या चाहिए थी इस चतुर्थांश की, जो कि मैंने वर्ग के विकर्ण निकाल लिया, आ गया। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केंद्र बोला है कि एक ही ओ है, ठीक है। संकेंद्री का मतलब देखो दो संकेंद्री वृत्त, यानी कि केंद्र एक ही है, और ये देखो एक चाप आपका ये वाला और एक चाप आपका ये वाला है। और ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपका कितना दे दिया है 30 डिग्री। तो बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप खुद बताइए हमें कि क्या मैं ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से ये छोटू वाला घटा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ सर, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो कर लो। सर ये त्रिज्यखंड आपको कहाँ से दिख रहा है, देख लो ना, ये त्रिज्या और ये वाला चाप, ये भी देखो इतना दूर देखो तो ये त्रिज्या और ये चाप। आप इसको गोल बनाओगे ना तो ये ऐसे गोल बनेगा, इसको पूरा गोल बनाओगे तो ये भी गोल बन जाएगा। ठीक, चलिए तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं जो दिया हुआ है आपका, कैपिटल आर यानी बड़ी वाली त्रिज्या 21 ज़्यादा है तो इसको बड़ा वाला मान लिए, छोटा वाला को छोटा आर लिख दिए, ये 7 को मैंने छोटू वाला लिख लिया, और थीटा आपको दे दिया 30 डिग्री। इसके लिए बड़ा वाला त्रिज्यखंड के लिए भी 30 ही होगा और ये छोटू वाला के लिए भी क्या होगा 30 ही होगा। तो चलिए हम लोग अब निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अब बढ़िया से देखो, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से छोटू वाला त्रिज्यखंड घटा दो, कहानी खत्म है। हाँ सर ठीक है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, क्या होता है त्रिज्यखंड का, बोलो क्या होता है। हाँ सर याद आ गया, क्या बोलिए जल्दी से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सर बड़ा वाला आर दे दिए, ये बड़ा त्रिज्या है तो मैंने बड़ा लिख दिया, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। सर कुछ लैंग्वेज तो लिख देते, लैंग्वेज देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप यदि लिखना चाहते हो तो लिखिएगा, बड़ा वाला के लिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ से आपको जो कॉमन मिल रहा है ना वो ले लो। क्या कॉमन, पाई थीटा सब सेम ही है, तो पाई थीटा और ये 360 सब कॉमन है, तो बच क्या जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लगा लो, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री तो 30 रख लो, और ये नीचे में क्या है 360। बड़ी वाली रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर तो 21 का स्क्वायर, माइनस छोटा वाला कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर। कुछ कट रहा है, हाँ सर कट तो रहा है, इसको आप काटोगे ना तो ये 12 में कट जाएगा। और यदि आप काटना चाहते हो तो काट लो, 2 छक्के 12, 2 और ये 11 दूने का 22। इधर आपके पास आ जाएगा 11/7 गुणे 6। अभी रहने दीजिए ऐसे ही। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप स्क्वायर करने मत लग जाओ। देखो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए क्या होता है। सर यही तो बाबा आप बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। और इसका मैंने क्या नाम बताया आपको, बाबा क्यों बताया ये भी मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा बार यही आने वाला है। देख रहे हो ना, अभी तक में तो सबसे ज़्यादा बार ये आया है। तो a प्लस बी यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 21 + 7 इंटू 21 माइनस 7। तो चलिए और सोल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो अब मैं इधर कर लेता हूँ,
11/6 गुना 7 या 7 गुना 6 है, चलो 7 ही गुना 6 लिख देता हूँ। 7 गुना 6 गुना 21 और 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 28। फिर गुना 21 में से 7 घटा लो, देखो 21 7 जोड़े तो 28, 21 में से 7 घटाइए तो कितना बचेगा 14। कट रहा है तो कट तो रहा है सर। 7 दूने का 14, 2 तिये के 6, यानी कि 11 गुना 28/3। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। 28 को 11 से गुणा कर लो, ये 28 ये भी 28, तो 803, यानी कि 308/3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिएगा। इसमें कुछ खास था नहीं, बस बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना था। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो दिया हुआ है ABC, ये वाला जो है ये एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये BC को व्यास मान के फिर यहाँ से एक अर्धवृत्त और खींचा गया है। तो बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए अब आप खुद से बताओ कि छायांकित भाग के लिए आप पहले सोचोगे क्या। डाटा तो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। जो आपको ये वाला पार्ट सिर्फ चाहिए, तो आप इसके लिए क्या करोगे, देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऐसे रफ में एक फिगर बनाता हूँ। ठीक, आपको ये वाला पार्ट चाहिए। इसको चलो मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको चलो मैं 2 नाम दे देता हूँ, इसको चलो मैं 3 नाम दे देता हूँ। अब देखो मैं करने वाला क्या हूँ। सबसे पहले मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं ये त्रिभुज, ये जैसे मैंने लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा सा समझिए बढ़िया से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला इधर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और देखो मैं घटा क्या रहा हूँ इसमें, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इससे देखो होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने किया तो 1 नंबर वाला एरिया है, यानी कि ये वाला, तो 1 प्लस अर्धवृत्त का जैसे ही आपने करा ये वाला, तो आपके पास 2 और 3 दोनों आ गया। क्या क्या आ गया, 2 और 3। ठीक, अच्छा, और ये क्या है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में आपका क्या क्या आ जाएगा, देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जब माइनस करोगे तो चतुर्थांश में आपका 1 भी आ रहा है और 2 भी, यानी 1 भी आ रहा है और 2 भी। और आप खुद देखो, आपको ना 1 चाहिए ना 2 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज का निकाल लेंगे, फिर ये वाला अर्धवृत्त का निकाल के और ये चतुर्थांश घटा देंगे, यानी कि 1 और 2 तो घट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 वाला। तो आप समझ चुके हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और मैं माइनस क्या करने जा रहा हूँ, ये वाला चतुर्थांश, ये यहाँ से लेके इसको माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फिर से एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, मैंने क्या किया, पहले ये त्रिभुज निकाल लिया, फिर यहाँ से लेके ये पूरा जोड़ दिया, और आपको ना ये चाहिए ना ये चाहिए, तो फिर मैंने ये पूरा का पूरा घटा लिया चतुर्थांश को। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे बढ़िया से, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, प्लस अर्धवृत्त का होता है πr² माइनस चतुर्थांश का होता है πr²/4। अब सर दोनों का एरिया, सॉरी दोनों का त्रिज्या आप r तो दे नहीं सकते हो, तो नाम दे देते हैं एक किसी का भी, चलो इसका मैं r1 दे देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, एक का मैंने क्या कर दिया, r1 दे दिया।
अब 1/2 आधार और ऊंचाई लाओगे कहाँ से, तो देखो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ ये आपको 14 दे रखा है और ये भी त्रिज्या, ये भी 14। तो त्रिभुज के लिए, और ये तो 90 डिग्री होता ही है, तो आधार ऊंचाई तो आ गया एकदम। जैसे जैसे आपको मिलते जाए वैसे आप लिखते जाओ, सीख जाओगे हमेशा के लिए। 1/2 गुणे आधार भी 14 और ऊंचाई भी 14, तो 14 गुणा 14 प्लस इस दोनों से आप चाहो तो पाई कॉमन कर सकते हो, 2 भी चाहो तो निकाल सकते हो। तो चलो मैं पाई/2 को कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ r1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या बच गया r²/2। आप बस कॉमन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, देख लो ना, यहाँ से पाई/2 निकाल लोगे तो कुछ नहीं, तो r1 बचेगा और ये r², 2 एक तो रहेगा ना यहाँ पे। हाँ, अब सर त्रिज्या कैसे निकालोगे, देख लो r1 किसके लिए त्रिज्या है, r1 ये वाला चतुर्थांश के लिए। ये मैंने r1 किसके, सॉरी r1 आपका जो मैं लिया हूँ अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे। आप देखो बढ़िया से, एक समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है। यदि मैं कर्ण ये वाला BC निकाल लूँ और BC दिया हुआ है कि BC व्यास है और इससे एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो व्यास जैसे ही हमें BC पता चल जाएगा उसका मैं आधा कर दूंगा, तो हमारा अर्धवृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं BC, यानी कि कर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए कर्ण निकालिए, BC यानी कि कर्ण, समकोण त्रिभुज CAB कुछ भी लिख दो, या BAC में, BAC में कर्ण AC यानी कि BC, कर्ण BC बराबर क्या, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब भी आपका कितना है 14 ही है, तो 14 का स्क्वायर कर लो। आधार भी कितना है 14 ही है, तो इसका भी स्क्वायर कर लो। आप इसको पूरा का पूरा सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास, देखो 14 का स्क्वायर 196 और ये भी क्या 196, और रूट के अंदर। एक बात देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि जैसे देख लो, थोड़ा सा सीख लो, √ मान लो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 10√2। यदि मान लो √ 14 का स्क्वायर है प्लस √ 14 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 14√2। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलो मैं फिलहाल अभी तो कर देता हूँ। 6 6 12 का 2, 9 9 18 1 19, 1 1 2 और 1 3, ठीक है। तो इसको यदि आप पूरा फैक्टर करोगे तो आपका आ जाएगा 14√2, यानी कि इसमें आएगा 2 बार आपका 14 आएगा, यानी कि 14 गुणा 14 और गुणा 2, तो 2 के बदले 1 14 निकाल लो और एक ये √2 आपका बच गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, यानी अब हमारे पास पूरा का पूरा डाटा क्या आ गया, जो आप समझ लो बढ़िया से। ये 14√2 जो आया ये व्यास आ गया BC यानी व्यास। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बढ़िया से समझिएगा ठीक से। यहाँ पे BC यानी कि व्यास, BC यानी कि ये अर्धवृत्त का व्यास आपके पास आ गया कितना 14√2। तो इसके लिए यदि आप R त्रिज्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 14 को 2 से भाग दो तो 7√2, यानी कि ये आपका अर्धवृत्त को आपने R1 माना था, तो R1 आपके पास कितना आ गया 7√2, और ये R तो आपका चतुर्थांश के लिए दिया हुआ है ये, तो R कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर लगा लीजिए। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर। इसको काटिए, ये 7 बार में कट गया, तो 14 को 7 बार पढ़ दो 98 प्लस पाई का मान 22/7 और ये 2 नीचे में तो इसको रहने दो, इंटू R1 का मान अभी मैंने निकाल के लाया 7√2 का होल स्क्वायर माइनस R, ये R कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर और बटा में क्या है 2। ये देखो कट रहा है तो इसको काट दो, अब इसको काटो 11 बार में ये कट गया, तो 98 प्लस 11/7 गुना इसका स्क्वायर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर लगा लो या फिर A+B भी कर सकते हो। चलिए मैं इसका स्क्वायर ही पूरा लगा लेता हूँ। स्क्वायर लगाओगे तो कितना आ जाएगा 49 और ये गुणा 2 माइनस 14 का स्क्वायर 196 और ये बटा क्या है 2, तो जो कट रहा है उसको काट।
98 प्लस 11/7 गुना 49 को 2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 98 माइनस ये आपका 98। अब ये देखो 98 में से 98 घटाओगे तो क्या बचेगा 0, और 0 को 11/7 से गुना कर लो तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि 98 प्लस 11/7 गुना 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और आपके पास आंसर आ गया 98। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो आंसर। थोड़ा सा मैं इसमें आपको और बता देना चाहता हूँ, आप करना कुछ नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, ये निकाल लेना कर्ण, कर्ण जैसे ही निकालोगे उसका आधा कर दोगे, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या आ जाएगा जो मैंने करा। BC मैंने कर्ण निकाला, उसका आधा कर दिया तो ये अर्धवृत्त का त्रिज्या आ गया, और ये चतुर्थांश का त्रिज्या आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। तो चलिए देख लेते हैं दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच ये है कहाँ। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा रफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझो। एक चतुर्थांश ये हो गया इधर वाला, और बोला है कि ये की है, मतलब एक चतुर्थांश ये यहाँ से यहाँ, ठीक, और एक चतुर्थांश इधर से ये वाला, और इसके बीच में ये वाला डिजाइन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला डिजाइन जो किया हुआ है इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखो आप करोगे क्या, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले पता है क्या करूँगा, एक इधर वाला चतुर्थांश निकाल लूँगा, ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, इधर वाला भी एक चतुर्थांश निकाल लूँगा। इससे करने से देखो मेरा क्या हो जाएगा कि ये 2 बार बीच में आ रहा है मेरा, और इधर इधर तो एक एक बार आ ही रहा है, ये एक बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है, बट ये बीच वाला हमारा 2 बार आ रहा है, और हमको ये वाला सिर्फ चाहिए, और कितना बार चाहिए, एक ही बार चाहिए। तो मैं पता है क्या करूँगा, फिर ये पूरे वर्ग को ही घटा दूँगा। तो पूरा वर्ग घटाने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा तो एक बार साफ हो जाएगा। लेकिन फिर से देखिए मैंने क्या किया, एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक पहले निकाल लिया, ठीक, फिर मैंने इधर से लेके ऐसे कर लिया। तो ये वाला जो पार्ट है, चलो इसका 2 नाम दे देता हूँ, 2 नंबर वाला मेरा 2 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, 2 बार, ठीक। और फिर मैं क्या बोला कि ये पूरे वर्ग को ही घटा दो। वर्ग को घटाने का मतलब कि पूरा वर्ग में ये तो एक बार आ ही जाएगा, भाई पूरा वर्ग ही है तो ये तो बीच ही में वर्ग का है, तो ये तो आना ही आना है। तो पूरा वर्ग को यदि आप घटाते हो तो एक बार ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ एक बार, और यही तो आपको चाहिए। ठीक है सर, तो चलो करो, देखते हैं हम लोग बढ़िया से। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, 2 चतुर्थांश, एक ये वाला इधर और एक ये वाला इधर, यानी दोनों चतुर्थांश एक ही जैसा है। तो 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए पहले फॉर्मूला जैसे हम लोग पहले से करते आए, 2 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² डिवाइडेड बाई 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब देखो 2 गुना, ये चलो काट ही दो इसको, 2 गुना क्या लिखोगे, इसको काटो 2 बार में। पाई का मान 22/7, आर कितना है, चलो ये 2 नीचे में तो 2 को रहने दो। आर कितना है, आर आपको दे दिया, देख लो ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर तो आपको पहले से पता है कितना है, 8 है, तो 8 गुना 8, ठीक, 2 बार लिख दिया, माइनस वर्ग का भुजा तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि 8 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक, हाँ सर। तो ये आपका 8 का स्क्वायर लगा लो, हो गया ख़त्म। तो चलिए अब तो सोल्व कर, ज़्यादा आपको मन है तो 8 का स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हो, पहले जो मर रहा है उसको मार दीजिए, इसको काटिए, ये आपका 11 बार में कट गया, ठीक। अच्छा मैं देखो कर क्या रहा हूँ, ये 8 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 कॉमन कर रहा हूँ, यानी 8 गुना 8 मैं कॉमन कर लूँगा तो बचेगा क्या, 11/7। 11/7 ही तो बचेगा, सबको तो आपने निकाल ही लिया है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। सर 1 कैसे बचेगा, 8 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 8,
तो मैंने निकाल ही लिया दोनों बार। 8 गुना 8 कर लो तो 64 और इंटू 11 माइनस 7/7। ये बस सिंपल सा भिन्न का घटाओ, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा लो। तो चलिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, 64 इंटू 11 में से 7 घटाओगे तो ये आपका 4 बचेगा और नीचे में कितना है 7। अब आप इसको गुणा कर लो, 4 चौके 16 के 6, 6 चौके 24 और 1 25, तो 256/7 मीटर है। तो मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो, तो क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आज आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 12.3 ख़त्म। यानी कि हम लोगों ने आज पृष्ठीय मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैंने ख़त्म कर लिया। देखो हमारा मुँह से निकल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि आने वाले जो चैप्टर हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये अब आपको कल से वही मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोगों को मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी और एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और बढ़िया है, पढ़ते रहिए। तो ठीक है, आप इसको पहले लिख लो। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।